संगीतकार AR रहमान के काम न मिलने वाले बयान पर संग्राम छिड़ गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि बीते 8 सालों में बॉलीवुड में उन्हें काम मिलना बंद हो गया है। AR रहमान ने दावा किया कि पिछले 8 सालों में शायद सत्ता का बदलाव हुआ है और जो रचनात्मक नहीं है वो फैसले ले रहे हैं, शायद सांप्रदायिक बात भी रही हो। उन्होंने यह भी कहा कि कई बार उन्हें बुक करने के बाद भी किसी और को लिया गया। बॉलीवुड में तमिल समुदाय के प्रति भेदभाव का चलन है। इसके साथ ही रहमान ने बॉलीवुड को कम्युनल बताया है। और संगीतकार AR रहमान के बयान पर साधु संतों ने निशाना साधा है। बयान पर नाराजगी जताते हुए संतों ने कहा है कि लोग उनका गाना अब पसंद नहीं कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें काम नहीं मिल रहा। नए लोगों को मौका मिलने से वो तिलमिलाए हुए हैं। इस तरह के बयान भी आए हैं। तो दरअसल AR रहमान ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें लंबे समय से काम नहीं मिला। बॉलीवुड में 8 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कई बार उन्हें बुक भी किया गया, फिर किसी और को ले लिया गया। AR रहमान पहले सनातनी थे, हिंदू थे। इसके बाद वो काम पाने के लिए जो है वो मुसलमान बने और इसके बाद उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया, काफ़ी पैसा कमाए। अब उन्होंने फिल्म हिंदू इंडस्ट्री पर आरोप लगाया है कि मुसलमान होने के नाते उनको काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उनका यह आरोप बेवजह, बेबुनियाद है, साजिशपूर्ण है। क्योंकि इंडस्ट्री में कहीं भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अगर भेदभाव होता तो इनको ऑस्कर नहीं मिलता, इनको लोग नहीं सुनते। नए लोग आए हैं, युवा आए हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए, उनको अवसर मिल रहा है। और 5 की आंच में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। अब आपको एक नेता का एक ऐसा शर्मनाक बयान सुनाते हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने रेप की घटनाओं को लेकर बेहद ही शर्मनाक और घिनौना बयान दिया है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा है कि अगर खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप भी हो सकता बिल्कुल है। और कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का यह बयान महिलाओं की अस्मिता को तार-तार करने वाला है। कांग्रेस विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने आदिवासी महिलाओं को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिया और अपने विवादास्पद बयान को उन्होंने धर्म ग्रंथों से भी जोड़ा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया अपने एक और शर्मनाक बयान को लेकर फिर एक बार चर्चा में आ गए हैं। कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। दतिया की भांडेर सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का एक और विवादित बयान सामने आया। 3 दिन पहले SC/ST विधायकों की कुत्ते से तुलना करने के बाद अब फूल सिंह बरैया ने SC/ST महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी है। इंडिया में सबसे ज्यादा रेप किसके होते हैं? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट ओबीसी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रस्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है? घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे? जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए कुत्ते को, कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा,
फूल सिंह बरैया का बयान समाज में जहर घोलने वाला है। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूँ। बेटियां मेरे लिए देवियां हैं। हम बेटियों को जाति और समाज में बांट के नहीं देख सकते। हमारे यहाँ तो परंपरा से ये माना गया है कि माँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का रूप कोई है तो बेटियां हैं, और इसलिए किसी भी नेता हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, किसी भी जाति समाज की बेटियां, क्या कितना बांटोगे? बेटियों को भी बांटोगे क्या? फूल सिंह बरैया के इन बयानों के बाद अब सवाल कांग्रेस नेतृत्व पर उठ रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की सोच पर संविधान बचाओ की राजनीति पर, जिसके बाद अब देखना होगा कि कांग्रेस फूल सिंह बरैया के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर अपने विवादित बयान के बाद इंदौर पहुंचे राहुल गांधी के साथ फूल सिंह बरैया भी नजर आए, जिसके बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है और राहुल पर बरैया के बयान का समर्थन का आरोप लगा रहे हैं। प्रियंका वाड्रा जी ने कहा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मगर अभी नदारत है। आप याद करिए, कुछ ही समय पहले फूल सिंह बरैया जो भांडेर से एमएलए है, मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बरैया जी एक मंच पर, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गांधी परिवार के बहुत निकट माने जाते हैं, वर्तमान में सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके मौजूदगी में जिस प्रकार, और कांग्रेस पार्टी के कितने नजदीक है ये तस्वीर में देखिए, राहुल गांधी, ये फूल सिंह बरैया जी है। आप देख सकते हैं दोनों को। फूल सिंह बरैया जी ने जो कहा है, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है, मगर लोकतंत्र है, कहना पड़ेगा। रेप के विषय में कहा है, बहुत ही गंदा कहा है, अभद्र भाषा कही गई है। मुझे लगता है कभी भी सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई खूबसूरत लड़की को जब कोई भी देखता है तो उस समय दिमाग विचलित हो जाता। मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने न केवल एक और विवादित बयान दिया, बल्कि अपने पिछले विवादास्पद बयान का बचाव भी किया। बरैया ने पुराण का एक श्लोक का जिक्र करते हुए उसके अर्थ का अनर्थ बताते हुए हिंदू धर्म ग्रंथों को महिलाओं के साथ होने वाले रेप की घटनाओं से जोड़ दिया। कई लाइब्रेरी मैंने पलटी, उसमें से ये मुझे क्लू मिला कि लिखा हुआ है, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरमकाणी, अयोध्या पुक्षी पुरोक्ता, रजकी मथुरा मता। इसका अर्थ है चांडाली, चमायन, धोबिन, कंजरी, इनके समागम से इन तीर्थों का फल प्राप्त होता है। तो भाई जब तीर्थों का फल किसी से मिल रहा है तो रेप बंद होंगे क्या?